ट्वेल्थ का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं। भाई इधर इधर हाँ हाँ, वो सब करने के बाद हम कॉलेजेस ढूंढते हैं। आज मैं आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कॉलेजेस इन छत्तीसगढ़। बिफोर गोइंग टू कॉलेज मैं बहुत सारे डाउट्स होते हैं एज अ ट्वेल्थ स्टूडेंट। अभी जस्ट आप पास किए हैं, आपको पता नहीं है बहुत सारे टर्म्स। तो मैं पहला चीज़ बता दूँ, एक टर्म होता है कॉलेज, एक टर्म होता है यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ कॉलेज, व्हाट इज़ यूनिवर्सिटी? तो इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दूँ, यूनिवर्सिटी एक बॉडी होती है जिसके अंडर में कॉलेजेस आते हैं। जैसे सीबीएसई एक बॉडी है, एक स्टेट बोर्ड एक बॉडी है, उसके अंडर में स्कूल्स आते हैं। वैसे ही एक यूनिवर्सिटी होती है, उसके अंदर कुछ कुछ कॉलेजेस आते हैं। अब जो ये यूनिवर्सिटी बोलेगी वो ये कॉलेजेस करेंगे सारे, ठीक है। कुछ कॉलेज कुछ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होती है, कुछ यूनिवर्सिटी प्राइवेट होती है। जो गवर्नमेंट होती है, एटलीस्ट हमको ये पता ही है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट चीज़ है वो सस्ती होगी थोड़ी सी, जो चीज़ प्राइवेट है वो थोड़ी महंगी होगी। अब ये जो यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट बेस्ड है, तो इसके अंदर कॉलेजेस भी अलग अलग हो सकते हैं। या तो कॉलेज गवर्नमेंट के होंगे या तो कॉलेज प्राइवेट होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का, जो कि रायपुर में है। तो पहला, वो एक यूनिवर्सिटी है रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। और एक अलग यूनिवर्सिटी लेते हैं हम लोग, कलिंगा यूनिवर्सिटी, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कुछ कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे पैरोटी कॉलेज, दुर्गा कॉलेज, डागा गर्ल्स कॉलेज, देर इज दिशा कॉलेज, मैक कॉलेज। अब ये सारे कॉलेज ये जो यूनिवर्सिटी कहेगी वही करेंगे, ये इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। देर इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो ये यूनिवर्सिटी बनाएगी, और ये सारे कॉलेजेस को उसको फॉलो करना होगा, ये कंपलसरी है। ये बताएगा कि कब तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है, कब कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, और ये सारे कॉलेजेस फॉलो करेंगे उसके रूल्स को। ये यूनिवर्सिटी पेपर सेट करेगी और ये सारे कॉलेज उसको फॉलो करेंगे। उसका पेपर जो वहाँ से प्रिंट होके आएगा वो सब कॉलेज में होगा। सिंपल। अब ये कॉलेज कुछ कुछ गवर्नमेंट है, कुछ कुछ प्राइवेट है। कौन से गवर्नमेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा, उसको गूगल में जाके चेक कीजिए कौन कौन से गवर्नमेंट है, कौन कौन से प्राइवेट है। मैं आपको एक दो कॉलेजेस बता देता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ कॉलेज हो गया, महंत कॉलेज हो गया, दुर्गा कॉलेज हो गया, डागा गर्ल्स कॉलेज हो गया। ये चार कॉलेज मैं आपको बता दिया जो कि गवर्नमेंट है। प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो पैलेटी कॉलेज एक प्राइवेट है, दिशा कॉलेज प्राइवेट है, मैक कॉलेज प्राइवेट है। ये प्राइवेट जो कॉलेज हैं इनकी फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, थोड़ा बिल्डिंग अच्छा रहेगा, एम्बियंस अच्छा रहेगा, टीचर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो थोड़ा बिल्डिंग पुराना टाइप का होगा, विंटेज लुक आएगा उसका, टीचर्स में भी विंटेज लुक रहेगा, थोड़े ओल्ड रहेंगे टीचर्स। तो यू नो बेटर कि गवर्नमेंट चीज़ कैसी होती है और प्राइवेट चीज़ कैसी होती है। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारी है रायपुर इन छत्तीसगढ़ ऑल अलोन। कलिंगा यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी, मैथ्स यूनिवर्सिटी, और आप जाके गूगल कीजिए और कौन कौन सी है। मैंने मेजर 3 बता दी हैं आपको, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए बाकी लोग को कि और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में। मैं आपको सारा यूनिवर्सिटी नहीं बताने वाला हूँ, आपको थोड़ा गूगल चेक करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज हमको जाना चाहिए। सबसे मेजर क्वेश्चन तो यही है हम लोग का। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपना गोल फोकस रखना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, क्या आपको चाहिए। जैसे कि एक प्रायोरिटी होती है फीस, कि मेरे को फीस की इशू है, तो फीस एक प्रायोरिटी होती है।
सेकेंड, मेरे को एक्सपोजर चाहिए, मेरे को अपना कॉलेज लाइफ जीना है, तो मेरा एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है जहाँ थोड़ा दिखे भाई एसी वेसी लगा हुआ है, ठीक है। सेकंड ये हो गया। थर्ड, मेरे को ब्रांड वैल्यू चाहिए कि मैं एक ये कॉलेज से पढ़ा हूँ, सबको पता चले कि भाई ये कॉलेज से पढ़ा हूँ मैं, वो हो गया। थर्ड चीज़ हो गई प्लेसमेंट चाहिए, मुझे जॉब एक्सपोजर चाहिए, मुझे इंटर्नशिप करनी है। व्हाट इज़ इंटर्नशिप? तो इट्स लाइक अ जॉब जो हम करते हैं इन आवर फ्री टाइम्स, लाइक कॉलेज भी चल रहा है और हम एक छोटा सा जॉब भी कर रहे हैं, तो इंटर्नशिप करना है मुझे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, कॉलेज लाइफ नहीं जीनी है, मुझे सीए की तैयारी करनी है, मुझे सीएस की तैयारी करनी है, तो मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है? तो पहले आपको अपना विजन क्लियर करना होगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है। पहला, पहले आपको यही करना है कि लाइफ में क्या करना है, पहले वो सॉर्ट होना चाहिए। उसके लिए मैं एक और वीडियो लेके आ सकता हूँ, जस्ट कमेंट डाउन कि एक और वीडियो लाए, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। वंस यू आर ऑल डन विथ कि क्या आपको चाहिए, अब मैं आपको एक ऑनेस्ट ट्रुथ बताने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। छत्तीसगढ़ में अगर आप सोच रहे हो एक बहुत बड़ा सा यूनिवर्सिटी होगा जहाँ चलते जा रहे हैं अंदर तक एकदम, और कुछ मतलब एक बहुत अच्छा लाइफ होने वाला है, लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप से, एक मस्त लड़की होंगी, फरारी आ रही है, कार से घूम रहे हैं लड़के लोग, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारी लाइफ वैसी की वैसी ही रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में वैसे कॉलेजेस नहीं हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देंगे, बहुत अच्छा कैंपस होगा। इफ़ यू आर टारगेटिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डैट, तो आपको नोएडा जाना चाहिए, गुड़गांव जाना चाहिए, या बेंगलोर साउथ साइड बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। बट अगेन वहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और कैंपस लाइफ भी अच्छी है, हर चीज़ है वहाँ पे, तो आप इंजॉय कर पाओगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में बोलोगे इंजॉय, तो इंजॉय नहीं कर पाओगे आप अपनी कैंपस लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। आपका गोल क्या है? पहला सवाल मेरा यही था कि उसको क्लियर कीजिए कि आपका गोल क्या है। इफ़ यू वांट टू डू सीए, सीएस, सीएमए, ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, और तो उसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं छत्तीसगढ़ में रह के अच्छे से खुद से सेल्फ प्रिपरेशन रहती है जो वही लगती है बस। आप यहाँ पे कोई कोचिंग ले सकते हैं या ऑनलाइन मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। कौन कौन से कॉलेज आपको देखने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, दुर्गा कॉलेज। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके बोल सकते हो कि मैं सीए की तैयारी कर रहा हूँ, सीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो आपको फिर उन लोग अटेंडेंस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ओके, चलेगा। तो दुर्गा कॉलेज बहुत लोग जाते हैं, महंत कॉलेज बहुत लोग जाते हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज इज़ नॉट गुड फॉर सी, ये सब के लिए अटेंडेंस वहाँ थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। और अटेंडेंस, और छत्तीसगढ़ कॉलेज के बारे में एक बार और बता दूँ, ये ऑटोनोमस कॉलेज है। ऑटोनोमस कॉलेज मीन्स, वो मैं बताया था अभी, यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं कॉलेजेस, तो यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है वो कॉलेज, बट उसका अपना एक रूल्स चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी, वो बोलता है कि मैं अपने मर्जी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाऊंगा, मेरे बच्चे अपने हैं, मेरे टीचर अपने हैं, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, बट मैं तुम्हारा करिकुलम फॉलो करूंगा। मतलब जो पढ़ाने बोल रहे हो तुम, वो मैं पढ़ाऊंगा, अपने मर्जी से पढ़ाऊंगा, मेरे को जैसे पढ़ाना है। मेरे को फर्स्ट ईयर में पढ़ाना है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा, सेकेंड ईयर में पढ़ाना है, सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा। तुम मेरे को नहीं बताओगे कि मेरे को क्या करना है। इट्स लाइक दैट। तो कुछ लोग, मैं बता दिया, सी ए, सी एस, सी एम ई के लिए। तो अगर आपको देखना है तो दुर्गा कॉलेज देख सकते हैं और महंत कॉलेज देख सकते हैं, ये दो है अगर आप पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं। और अगर एल्स कुछ और यूनिवर्सिटी आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो मैथ्स यूनिवर्सिटी इज़ गुड, और बाकी यूनिवर्सिटी में आप जाके बात कर ले सकते हैं कि अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है। इफ़ यू कम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड और ऐसा है कि घर का ही बिजनेस आपको संभालना है, तो गो विथ मैथ्स यूनिवर्सिटी।
वाई मैथ्स यूनिवर्सिटी? बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं और वो जाके सिर्फ कॉलेज में अटेंडेंस देते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी, और सिर्फ जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं, डेट्स ऑल। उनको ज़्यादा कुछ वो रहता नहीं है। एंड बाकी बाकी कॉलेजेस आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। मैं आपको अपना रिव्यू बता रहा हूँ। आफ्टर दैट, इफ़ समवन वांट टू डू MBA इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो उसको कौन सा कॉलेज जाना चाहिए? मैं सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लाइक पंडित रविशंकर या कोई और यूनिवर्सिटी, वो मत जाएं। लाइक जो पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के अंदर में भी जो कॉलेजेस आते हैं वो सारा मत जाओ। कोई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाओ, लाइक कलिंगा, ITM, मैथ्स। क्यों वहाँ पे जाओ? क्योंकि वहाँ का करिकुलम थोड़ा इजी होता है और आप बिना पढ़े तो नहीं, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ना पड़ेगा आपको, बट बहुत ज़्यादा इजी होता है एंड यू कैन स्कोर वेरी वेल। और जब आप आगे MBA ये सब करने जाओगे तो वहाँ पे आपका स्कोर बहुत मायने रखता है, क्योंकि 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का स्कोर वो कैलकुलेट करते हैं और आपको पॉइंट्स देते हैं। इफ़ योर स्कोर इज़ लाइक 10th का बता रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 60% है तो 6 पॉइंट मिलेगा आपको, 70% है तो 7 पॉइंट मिलेगा, ऐसे कर करके वो आगे बढ़ते जाता है। तो ऐसे स्कोर्स बढ़ाने के लिए आपको ग्रेजुएशन में थोड़े अच्छे नंबर लाने होंगे। अगर जैसे पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में 60% इन ग्रेजुएशन आना इज़ टॉपर लोग का आता है 60%। तो ये जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ 70-80% ईजिली आ जाता है, जो नॉर्मल पढ़ते हैं बच्चे। जो नहीं पढ़ते हैं उनका भी 60 और 50 तक आ जाता है। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं आपको वो बता दूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ फीस, कॉलेज की फ़ीस क्या है। एंड द सेकेंड थिंग व्हाट आई सी, कि वो प्रॉमिस क्या कर रहे हैं मेरे साथ। कि एक मेरे को फ़ीस बता दिए कि मेरा इतना फ़ीस है, अब वो प्रॉमिस क्या दे रहे हैं कि वो मेरे को क्या क्या दे सकते हैं, क्या सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स मिलेगा। अब जो बेनिफिट्स वो प्रॉमिस करते हैं उसका आधा कर देना, क्योंकि वो बहुत सारा प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, ऑन पेपर रहता है उन लोग। लाइक दे प्रॉमिस इंटर्नशिप और ये वो, कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप होगा, प्लेसमेंट मिलेगी, बट प्लेसमेंट छत्तीसगढ़ में इज़ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला प्लेसमेंट के नाम पे। प्लेसमेंट के नाम पे आपको 15,000 10,000 की सैलरी जॉब लगा देंगे, जो कोई भी लगा सकता है। वो आप बाहर से भी लगा सकते हो, आप एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी कर सकते हो, क्योंकि वो सेल्स की नौकरी होती है ज़्यादातर। जाके आपको क्रेडिट कार्ड और ये सब बेचने के काम पे लगा देते हैं। जस्ट ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको सब में। तो प्लेसमेंट ये सब की जब बात करेंगे, उन लोग प्लेसमेंट लगा देंगे, इंटर्नशिप लगा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सेकेंड थिंग, मेरा लाइफ कैसे होने वाला है अगर मैं वो कॉलेज जाता हूँ, मेरा लाइफ क्या होगा, मेरा शेड्यूल क्या होगा, डेली शेड्यूल। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, जब मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से निकला, मेरे को जब लग रहा था लाइफ में नहीं यार, कुछ मेरे को एक्सपोजर भी चाहिए, क्योंकि मेरे को एक्सपोजर कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे। तो मैं जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ ऑप्ट आउट किया, तो मैंने देखा कि मेरे पास कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं। तो एक ITM था, कलिंगा था, मैथ्स यूनिवर्सिटी था, और भी था, मेरे को अभी याद नहीं है, ये मेजर है। एक MET भी है। तो MET वॉज वेरी गुड, क्योंकि वहाँ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका मेन कैंपस नोएडा में है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। बट मेरा मेन कंसर्न ये था, अगर मैं MET, ITM, कलिंगा ये सब जाता हूँ, जो कि इन रायपुर सिटी नहीं है, मेरा घर रायपुर में है एकदम सेंटर में, तो मैं अगर देखता हूँ कि मेरे को अगर रायपुर से बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि कलिंगा ये सब सब नया रायपुर में है, तो आई शुड ट्रैवल फॉर 30 किलोमीटर्स एवरी डे। 30 किलोमीटर्स जाना, 30 किलोमीटर्स वहाँ से आना, इट्स 60 किलोमीटर्स। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, या तो मैं बाइक से जाऊँगा, या तो उनकी प्राइवेट बस चलती है उससे जाऊँगा। प्राइवेट बस का कॉस्ट उन लोग का 30,000 या 25,000 20,000 ऐसा कुछ रहेगा। मैं क्यों ऐसी ज़बरदस्ती दूंगा, तो मैं बाइक से जाऊंगा। अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ तो मेरे को ट्रैवलिंग का कॉस्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा, और मैं जब बाइक से आना जाना करूँगा बार 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 बार, तो मेरी एनर्जी ड्रेन होगी बहुत ज़्यादा।
मैं पूरा एनर्जी मेरी ख़राब हो जाएगी। और मैं सुबह 9 बजे की क्लास है, तो मेरे को यहाँ से 8 बजे निकलना होगा। 8 बजे निकलने के लिए मुझे 7 बजे तैयार होना पड़ेगा, और 7 बजे तैयार होने के लिए मुझे 6:30 बजे उठना पड़ेगा। वहाँ से 9 बजे की क्लास है, वो 2 बजे छूटेगी। 2 बजे छूटेगी तो मैं 3 बजे तक वहाँ से दोस्तों के साथ थोड़ा मस्ती वस्ती करते हुए 4 बजे तक वहाँ से निकलूँगा। 5 बजे तक मैं घर आऊँगा। अब मेरी लाइफ में बचा क्या? 5 बजे मैं घर में पहुँचा, उसके बाद मेरे पास 5 से 8 एक टाइम मिला मेरे को, या 9 बजे तक। मैं क्या करूँ उस टाइम पे? या तो मैं जिम जाऊँगा, या तो मैं कुछ अपना पढ़ाई करूँगा। तो ये मेरे को कंसर्न बहुत ज़्यादा था कि मेरे को इतना दूर तो नहीं जाना है यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कि मैं 1 घंटा ट्रैवल करके जा रहा हूँ, 1 घंटा ट्रैवल करके आ रहा हूँ। अगर 24 आवर्स में आप कैलकुलेट करो, 8 घंटे का नींद, 2 घंटे का ट्रैवल, और 4-5 घंटे की क्लास, तो आपके पास बचा क्या? और जो टाइम बचा आपका, उसमें से एनर्जी आपकी बहुत कम होगी आपके पूरे डे रूटीन में। तो मेरा कंसर्न सबसे बड़ा यही था कि मेरे को एक बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। मेरे को 20 मिनट्स का ट्रैवल चलता है, तो मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी ऑप्ट किया। मैथ्स यूनिवर्सिटी वॉज डिसेंट। मेरे को बस 15 मिनट लगता था घर से जाने में, और जस्ट 4-5 ही किलोमीटर था मेरे घर से। तो बस जाओ, 9 9:30 बजे की क्लास रहती थी। 9:30 बजे की क्लास अटेंड करो, या 10 बजे चले जाओ, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। लाइक कॉलेज लाइफ है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो 9:30 बजे क्लास अटेंड करो, 12:30 तक या फिर 2 बजे तक आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, आप सीधा घर आ जाओ। 15 मिनट जाने में लगता है, मैं आधा घंटा ले लेता हूँ। 2:30 बजे तक आप घर आ गए। 2:30 बजे के बाद आप आराम से सो सकते हो आधा एक घंटा, या आपको जो करना है वो कर सकते हो। यू आर फ्री इन योर फ्री टाइम। लाइक 2 बजे मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, बट 12:30 तक सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। ये आपके ऊपर है, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अटेंडेंस का थोड़ा हाँ रहेगा दिक्कत, कि हाँ अटेंडेंस आपका कम हो गया, ये हो गया है, कभी कर लो कभी मत कर लो। जब आप कोई कॉलेज जाओगे तो आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको ये वीडियो में हर चीज़ नहीं बता सकता। वट माई रिकमेंडेशन फॉर यू एज अ 12th ग्रेड, मैंने बहुत सारी मिस्टेक की है, आप ना करें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा रहेगा मैथ्स यूनिवर्सिटी। ऐसा कुछ नहीं है कि पेड पैसा मिल रहा है मुझे वहाँ से, मैं बस आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ। मैथ्स यूनिवर्सिटी क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, आपके घर से 20-30 मिनट की दूरी पे रहेगा वो। आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, आप अपने फ्री टाइम पे आइदर आप स्टार्टअप कर सकते हो, आइदर आप CA CS CMA की तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको कॉलेज जाना ही नहीं है तो आप वहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हो कि आई एम डूइंग CA, तो मैं कॉलेज नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। तो वो आपको अटेंडेंस के लिए पूछेंगे भी नहीं। या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, लाइक अगर आपको IAS IPS की तैयारी करनी है वो भी कर सकते हो इजीली। या तो अगर आपको MBA ये सब की कैट वेट की प्रिपरेशन करनी है वो भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, और आपका स्कोर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे इन योर BCom BA, जो भी आप करना चाहते हो। माई सेकेंड एडवाइस वुड बी, या तो महंत कॉलेज चले जाओ। महंत कॉलेज इज़ वेरी गुड, वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ अटेंडेंस का दिक्कत नहीं होता है, और फीस भी बहुत कम है वहाँ की। बट यही प्रॉब्लम है, मेरे को रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से थोड़ा इशू है, क्योंकि वो अच्छे से एग्ज़ाम चेक नहीं कर पाते। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे से आंसर्स लिखते हैं वहाँ पे, बस ऐसा है कि आंसर शीट भरना है आपको, बहुत सारा लिखना है। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब दोस्त हैं जो वहाँ पे पढ़ाई किए हैं, तो उनका यही कंसर्न रहता था, बस पेज भरना है, हम लोग को 8 पेज का एक आंसर होना चाहिए। 8 पेजेस लिख दिए हैं, बट कभी कभी उसमें भी उनको मार्क्स नहीं मिलता था। चेकिंग बहुत बेकार थी वहाँ की, क्वेश्चंस बहुत फालतू के पूछते हैं उन लोग। तो मेरे को पर्सनली वहाँ से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बट महंत कॉलेज अगर आप जाना चाहते हैं तो महंत कॉलेज जा सकते हैं, वहाँ की फ़ीस बहुत मिनिमम है। अगर आपको रविशंकर में ही कोई और कॉलेज जाना है तो आप दिशा कॉलेज देख सकते हैं या मैक कॉलेज देख सकते हैं, बट दोनों की अगेन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। महंत कॉलेज की फ़ीस कम होगी और दिशा ये सब की ज़्यादा होगी। और बस दिशा ये सब में यही है कि थोड़ा आपको एक फील करवाया जाएगा कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और महंत में ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा नहीं।
मैथ्स यूनिवर्सिटी में भी आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इट्स ऑन यू, इट्स ऑन योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। और आप खुद जाके एक बार बात कीजिए, वहाँ पे लोगों से बात कीजिए कि उनका क्या सोचना है। स्टूडेंट से डिस्कस करोगे और टीचर से डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सही है। आप एक हफ्ता लो, सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी जा जा के बात करो कि क्या फीस है क्या है, और एक बार वहीं पे स्टूडेंट से बात करो कि आपको क्या लगता है, क्या क्या सही है, ऑनेस्ट रिव्यू बताओ आप। तो इससे आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है, समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप एक कोई भी टीचर के पास चले जाइए जो कॉमर्स की पढ़ाई करवाते होंगे। उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, बातचीत कीजिए कि सर मैं अभी 12th पास किया हूँ, मेरे को ये करना है। वो खुद ही आपसे पूछेंगे क्या करना है, तो आप बताइए क्या करना है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो उनसे पूछिए सर मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं क्या करना है आपको। देन आपको वो कॉलेजेस खुद ही डिसाइड करेंगे। कुछ कुछ टीचर्स का टाई अप रहता है कॉलेजेस के साथ, इसलिए एक टीचर के पास मत जाना कभी भी, हमेशा 3 टीचर के पास जाना। एक टीचर के पास जाओगे वो बोलेगा आपको आप ये कॉलेज चले जाओ, जैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स बोलेंगे आपको कलिंगा चले जाओ या आईटीएम चले जाओ। वैसे नाम नहीं लेना चाहिए कॉलेजेस का, बट ऐसे बोला जाएगा आपको कि ये ही कॉलेज जाओ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपको भेजेंगे और वहाँ से कुछ उनको कमीशन मिलता है 10% या 15% फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इसीलिए हमेशा 3 या 4 टीचर के पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। तो वो जो बता रहे हैं एक पेन पेपर लेके बैठो और टिक लगाते जाओ, ठीक है ये टीचर ने ये बोला, ये टीचर ने ये बोला, और क्यों बोला वो भी सोचो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचो कि भाई क्यों बोला था उसने। मेरे हिसाब से मैथ्स यूनिवर्सिटी वॉज गुड। मेरे को वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेविंग ऑफ टाइम होगी। फीस भी डिसेंट है, मैक और दिशा से तो कम था उस टाइम पे, अभी का नहीं पता मुझे। और एक्सपोजर भी मिल रहा था मुझे, कॉरपोरेट का इंटर्नशिप भी ऑफर हो रही थी वहाँ पे, जॉब प्लेसमेंट भी लग रही थी, बट हम लोग बैठ नहीं रहे थे वहाँ पे। कैंपस लाइफ वॉज गुड इनफ, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है बट बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक है चलेगा। और मेरे को उतना कैंपस लाइफ, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, किसी को कैंपस लाइफ चाहिए किसी को नहीं चाहिए। जैसे मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे मेरा प्रायोरिटी था टाइम का, मुझे अपना दिन अच्छा बनाना था, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज भी मैं कुछ कर पाऊँ, इसलिए मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी की तरफ गया। और फीस मेरा एक कंसर्न रहता है, तो फीस भी वहाँ की डिसेंट थी। डेट्स ऑल। अगर और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, डाउट करके मैं एक और वीडियो ले आऊँगा इसके ऊपर। और जस्ट सब्सक्राइब और लाइक कर दो क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ लास्ट में, मैं कर रहा हूँ अपना ग्रोथ, डेट्स वाई माई चैनल नेम इज़ ग्रोथ जर्नल। और मेरे साथ जुड़ो, आप भी ग्रो करो, थोड़ा सा साथ में ग्रो करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर अभी भी आपको डाउट है कि क्या कॉलेज मुझे जाना चाहिए, कौन से कॉलेज जाना चाहिए, तो जस्ट कमेंट डाउट, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। डाउट लिखना और उसके बाद क्या डाउट है आपका वो लिखना, मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा उस डाउट पे। फॉर नाउ टेक केयर, बाय बाय।